एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल सीरीज 2.0 का नया चैप्टर व्हेन आई लेट आउट फॉर लाइनोनिज्म। ये जो लाइनोनिज्म का वर्ड क्या होता है, बच्चों को यही तो डिफिकल्ट लगता है। चैप्टर खत्म हो जाता है बट ये समझ में नहीं आता है। इसके पोएट है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी ने लिखे। इस नाम को हमने पहले द बेस्ट पर्सन प्रेजेंट इन द वर्ल्ड में सुना हुआ है। अगर नहीं देखी तो वीडियो को जाके देखो, पहले पोटेंशियल सीरीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से चैप्टर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं मेरे यार। ओके, लेट्स बिगिन करते हैं। द पोएट इज ए यंग आर्किटेक्ट। द पोएट हमारा था वो एक प्रकार का यंग आर्किटेक्ट। आर्किटेक्टर क्या होते हैं, जैसे कि कुछ जगह का आइडिया देना, इसका फिगर इस प्रकार से होना चाहिए, इसका फिगर इस प्रकार से होना चाहिए। ओके, हु वेंट टू लाइनोनिज्म, वो कहाँ पर गए थे? लाइनोनिज्म में गए थे। कहाँ पर गए थे? लाइनोनिज्म में गए थे। टू सुपरवाइज द रिवोनेशन ऑफ वर्क, वो अपने वार को रिवेनेशन करने के लिए गए थे। डिप्लापिटेटेड चर्च, मतलब अपने चर्च की मरामत करने के लिए वहाँ पर, मतलब देखने के लिए गए थे। मतलब क्या, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे, मेरा चर्च की रीइनोवेशन किस प्रकार से चल रही है। इट वॉज 100 माइल्स अवे, 100 मील दूर में था। ये कौन सा मौसम था? ये सर्दियों का मौसम था। स्नोफॉल हो रही थी। कहाँ पर? पीक पर। स्नो पीक पर मतलब ऊंचे जगह पर स्नोफॉल हो रही थी, मतलब बर्फबारी हो गई थी। इट वॉज इन सॉलिटरी स्टेट। सॉलिटरी स्टेट का अर्थ होता है मतलब एलोन स्टेट, अकेलिया स्टेट, वो अकेले में थे। सॉलिटरी स्टेट का ये मतलब नहीं कि एक कंट्री पूरा अकेला है या फिर एक स्टेट पूरा अकेला, नहीं, वो खुद अकेले के स्टेट में थे। मतलब जो कि हम सॉलिड स्टेट कहते हैं, उसी प्रकार वो अकेले के स्टेट में थे, वो एलोन स्टेट में थे। ड्यूरिंग हिज जर्नी, वो अपने जर्नी के दौरान विटनेस स्टारलाइट, वो स्टार के लाइट्स को देख रहे थे, विटनेस कर रहे थे। विटनेस मतलब जैसे कि हम कोर्ट में जाते, कोई हमारा विटनेस होता है, इसी प्रकार वो स्टार लाइट को अपना विटनेस मान रहे थे। वो he becomes conscious about what he happens at Lyoness when he would stay there। वो कॉन्शियस थे, मतलब उसे लेके चिंतित थे और सीरियस थे कि वो जाके लाइनोनिज्म में क्या क्या करेंगे और उसके काम कैसा चल रहा है, ये सोच रहे थे और विचार कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिम, नो पैम्पलेट कैन डिक्लेयर दिस एंड इवन ए विजार्ड वुड नॉट बी एबल टू से दैट। मतलब यहाँ पर घर बैठे बैठे हम ये नहीं बता सकते कि यूएसए, अमेरिका, रूसिया, चाइना में क्या चल रहा है। कि एवल सिंगल कोई विजार्ड या फिर कोई जादू से भी हमको ये नहीं पता चल सकता। अब यहाँ हम अपने घर में बैठ के बाहर की जगह को नहीं जज कर सकते, ये बात वो बताना चाहते थे। व्हाट वुड बी एट लाइनोनिज्म, वो बता रहे हैं कि वो यहाँ पर बैठते बैठते, मतलब ट्रेन में जाते समय, अकेले स्टेट में विटनेस स्टार लाइट को करते समय वो ये नहीं कह सकते कि लाइनोनिज्म में अब क्या हो रहा है, क्या मेरा चर्च का काम फिनिश हो गया है या फिर नहीं हुआ है, ये बात वो बताना चाहते हैं। When he returned to from लाइनोनिज्म, तो फिर जब उन्होंने जाके देखा कि लाइनोनिज्म में क्या हो रहा है, फिर जब रिटर्न करने का समय आ गया तो ही हर्ड ए मैजिक, कुछ मैजिक होने लगा, कुछ चमत्कार होने लगा। कहाँ पर? उनके आँखों पर। उनके आँखें एक प्रकार से मैजिक होने लगी। कहाँ पर? उनके आँखों पर होने लगी। ऑल कुड अंडरस्टैंड, सारे लोग अंडरस्टैंड कर सके। ही वॉज फील्ड विथ रेयर एंड द इनमेजरेबल रेडियंस, वो एक प्रकार से क्या यूनिक हो चुके थे, उनके जैसा कोई नहीं था। क्योंकि लाइनोनिज्म में जाके उनको कुछ अलग सी फीलिंग आई, जिसके उनके आंखों में चमक आ गई। वो हावे यूनिक मूड हो चुका था, यूनिक पर्सनालिटी उनका बन चुका था। ओके, यही तो आपका पोएम है। ये पोएम बताता है कि आप एक कैसे सोचते हो, आपकी सोचना कैसे। उन्होंने यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो उस जगह को लेकर एक अच्छी सोच रखते थे, इसीलिए उन्होंने उस जगह पर जाकर अच्छी बातें की। उसकी वजह से वो अच्छे गुण उनकी आंखों में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे महसूस होती है। या फिर आपके आंखों में चमक आने लगती है, या फिर जब आप कुछ अच्छा काम करते हो या फिर आपने कुछ कॉन्फिडेंटली कहा है तो आपकी आंखों में एक चमक सी होती है। लोग उसे देख पाते, आप नहीं देख पाओगे। लोग उसे नोटिस करेंगे कि आप में क्या चेंज आया है। ओके, लोग कैन, द पीपल्स कैन नोटिस यू व्हाट योर चेंजेस, माय फ्रेंड्स।
इम्पोर्टेंट वर्ड्स कुछ है यहाँ पर। जो लाइनोनिज्म का अर्थ जो पोएट हमारे थॉमस हार्डी ने यूज किया है, इमेजिनेबल प्लेस, ये एक प्रकार का इमेजिनेबल प्लेस है, अर्थात एक सोच विचार वाला स्थान। मतलब एक सोच विचार वाला स्थान, अर्थात जैसे कि हमने मान लो मैंने ऐसे ही कह दिया क्या सीतापुर, सीतापुर होगा भी, ये मेरे मन से कह दिया सीतापुर। कई कहानियां लिखते हैं बच्चे, हम जब 4 या 5 6 में पत्रिका के लिए हम सीतापुर, रामपुर, हरिपुर इस प्रकार से पुर लगा के कर लेते। ढोलकपुर, क्या फिर ढोलकपुर एक जगह का सच्ची का नाम है? नहीं ना, ये फिर एक इमेजिनरी थॉट्स है। किनके लिए? जो छोटा भीम के एनिमेटर्स है। उसी प्रकार थॉमस हार्डी ने लाइनोनिज्म को एक इमेजिनरी प्लेस के रूप में यहाँ पर बताया है। राइम का अर्थ होता है फ्रोस्ट, फ्रोस्ट यानी रोबोट फ्रोस्ट नहीं, फ्रोस्ट यानी जो स्नोफॉल की जो पत्थर होती है उन्हें फ्रोस्ट कहा जाता है, रोबोट फ्रोस्ट को नहीं। यहाँ पर हम कहते हैं जो बर्फ होने से पहले जो फ्रोस्ट धुआं धुआं हो जाता है उसे कहा जाता है। स्प्रे, लीव्स एंड द ब्रांचेस ऑफ ट्री, तो ब्रांचेस ऑफ ट्री को यहाँ पर स्प्रे कहा गया है। सोजम, स्टे करना। ड्रस्ट, डेयर्ड। बी चांस, चांस टू, बी चांस मतलब उस प्रकार से चांस के लिए वो हो जाना। रेडियंस मतलब यहाँ पर एक ग्लो, उनके आंखों में ग्लो आ रहा था। समराइज, गस, गेस करना। समराइज मतलब कुछ गेस ऐसे ही कर लेना। फाथमलेस, सो डीप दैट द डेप्थ कैन बी मेजर, सो डीप इतना गहरा कि जो डीप थे उसका हम मेजर नहीं, वो इतना गहरा था। मान लो एक गड्ढा इतना गहरा है कि उसकी जो मेजरमेंट उसका कितना वो गहरा है वो हम मेजर ही नहीं कर सकते। इतना गहरा है कि उतना मेजरमेंट उसका गहराई हम माप नहीं सकते, उसे कहा जाता है फाथमलेस। तो वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्ति। ओके माय फ्रेंड, तो वेलकम करते हैं। ओके वेलकम तो हमने कर लिया, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही कमाल की वीडियो में। तो इसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर आपको सारे चैप्टर्स के दे देंगे। पहले पोएम्स की दिया जाएगी, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएगी इसी वीडियो में, एक लिंक आपको दिया जाएगा। तो जरूर देखते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।